बिहार खबर में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं हूं आपके साथ यासुद्दीन लसानी। आज के इस वीडियो में बिहार की 10 प्रमुख खबरों को आपके सामने रखेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी, काफी लंबी है सौगातों की लिस्ट, आपको भी मिलेगा इसका लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास योजनाओं की शुक्रवार को शुरुआत करेंगे। इन योजनाओं में रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और IT सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। बिहार में 7,200 करोड़ रुपए और बंगाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का अनावरण होगा। पीएमओ कार्यालय के अनुसार बिहार के मोतिहारी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। बिहार में रेल परियोजनाओं पर भी काम होगा। समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लगाई जाएगी, इससे ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। दरभंगा, थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइन को भी डबल किया जाएगा। इस पर 580 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। बिहार इलेक्शन में हुई चंद्रशेखर आजाद की एंट्री, 100 सीटों पर किया चुनाव लड़ने का ऐलान। पटना में बुधवार को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर 21 जुलाई को पटना में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब तक जहां मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा था, वहीं अब आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी राज्य की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 60 सीटों पर विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। बाकी सीटों पर तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस का तंज बोली रागिनी नायक, खोखली घोषणाएं करने आ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह खोखली घोषणाएं करने बिहार आ रहे हैं और बिहार में अपराध से जुड़े सवाल भी पूछे। उन्होंने पटना में प्रेस वार्ता करते हुए पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए और बिहार में विकास के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार में अपराध चरम पर है। डॉक्टर रागिनी नायक ने प्रेस वार्ता में केतली और गिलास रखा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। उन्होंने कहा कि यह मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। मोतिहारी के बंद पड़े शुगर मिल को भी आज मोदी जी के वादे पूरे होने का इंतजार है। बाद में उन्होंने कहा, मोदी रीत सदा चली आई, जो कहा जाए वह कभी ना निभाई, यही है मोदी की सच्चाई। फ्री बिजली की स्कीम दिल्ली से बिहार तक पहुंची, क्या अब ये न्यू नॉर्मल है? एक बार फिर से देश में बिजली फ्री वाली स्कीम चर्चा में है। इस बार बिहार के लोगों को चुनाव से पहले मुफ्त बिजली का तोहफा मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त से हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस फ्री बिजली योजना से बिहार के 1,67,00,000 परिवारों को सीधा फायदा होगा। बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली स्कीम की शुरुआत चुनाव से पहले भी की थी, फिर यह एक करते हुए दूसरे राज्यों में पहुंच गई। पहले किसानों के बिजली बिल माफ होते थे, लेकिन अब जनता को बिजली यूनिट सब्सिडी का प्रलोभन दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए। ममता और शुभेंदु आमने सामने, बिहार के बाद अब बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन पर मचा सियासी बवाल। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन से उठा सियासी तूफान बंगाल पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बिहार के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। बीजेपी समर्थकों को छोड़कर बाकी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से बंगाल के वोटर लिस्ट से रोहिंग्याओं के नाम को हटाने की मांग की। बिहार में वोटरों के विशेष पुनरीक्षण पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के वोटरों को अगस्त में होने वाले वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान सावधान रहने की हिदायत दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बिहार में लगभग 31 लाख मतदाताओं को नाम हटा दिया गया है। अगर वे बिहार की तरह यहाँ भी ऐसा योजना बना रहे हैं तो हम इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पटना में मर्डर के बाद पप्पू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राजभवन पहुंचे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की है। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में सरकार के नाम की कोई चीज नहीं बची है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को नाम मात्र का मुख्यमंत्री बताया और आरोप लगाया कि शासन माफियाओं के हाथ में चला गया है। राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। नीतीश कुमार केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री रह गए हैं। असल शासन भाजपा और माफियाओं के हाथ में चला गया है।
बिहार के किसान बेमौसम हत्याओं की खेती करते हैं, मंत्री जी का बेतुका बयान। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर यह तो कहा ही जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया है। यह भी कहा गया कि पुलिस का इकबाल भी समाप्त हो गया। कहा तो यहाँ तक गया कि नीतीश कुमार का यूएसपी भी समाप्त हो गया। लेकिन हाल ही में हत्याओं को लेकर जो बयान आए हैं वह पुलिसिंग पर न केवल सवाल है बल्कि उनके प्रशिक्षण पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या पर एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा कि अप्रैल, मई, जून में तो अपराध की घटनाएं बढ़ती रही हैं। वजह भी बताया कि अप्रैल, मई और जून में जब तक बरसात नहीं होती है तब तक यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसानों को कोई काम नहीं रहता। बरसात होने के बाद कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं तो घटनाएं कम जाती हैं। अब चुनावी साल है, इसलिए हत्या की घटनाओं पर ज्यादा चर्चा हो रही है। अब मंत्री जी के इस तरह के बेतुके बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या मंत्री जी सही कह रहे हैं? मुजफ्फरपुर में 35 लाख की विदेशी शराब बरामद, 4 वाहन जब्त, तस्कर फरार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मनियारी थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब को भारी खेप बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 4 वाहन जब्त किए हैं, जिनमें एक ट्रक, 2 पिकअप और एक ऑटो शामिल है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए हैं। सैयारा की आहट से सितारे जमीन पर की उड़ी नींद, मेट्रो इन दिनों जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ, F1 डाल डाल पात पात। आहन पांडे और अनित पांडे की फिल्म सैयारा बॉक्स ऑफिस पर इश्क का रोमांच लेकर आ रही है। रोमांच इसलिए कि इसकी प्री सेल्स बुकिंग ने कमाई को लेकर सरगर्मी बढ़ा दी है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी रोमांटिक ड्रामा सैयारा ने गुरुवार दोपहर तक 5.02 करोड़ रुपए की शानदार ग्रॉस एडवांस बुकिंग कर ली। शुक्रवार को रिलीज से पहले तक टिकटों की बुकिंग जारी रहेगी, जब तक 18 जुलाई को ऑन साइट बुकिंग भी होगी। एक और जहां यह संभावना जग रही है कि यह फिल्म पहले दिन 12 से 14 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है, वहीं इसका सीधा असर पहले से चली आ रही फिल्मों पर होगा। खासकर 27 दिन पुरानी आमिर खान के सितारे जमीन पर को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए रुक करते अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें 18 जुलाई को मौसम रहेगा तूफानी, आंधी के साथ गिरेगा झमाझम पानी, वज्रपात की चेतावनी। बता दें आसमान काले बादलों से ढके हुए हैं, हल्की से मध्यम हवाओं के साथ बादल तैरते नजर आ रहे हैं। खासकर उत्तर भारत में मौसम का मिजाज नर्म है, जिससे लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 18 जुलाई से लेकर वीकेंड तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जन और बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अचानक बादल फटने, बाढ़ आने और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। कहीं कहीं आकाश से बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावनाएं बन सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वर्षा का अलर्ट जारी है। इसलिए आईएमडी द्वारा लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिला कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं इसी तरह की वीडियो लगातार हर रोज सुबह 5 बजे। देखना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।